बहुत ज़्यादा बोलना नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी तो ब्राह्मण विरोधी काम करते हैं, मैं तो यही जानता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी श्रवण विरोधी काम करते हैं, मैं ये भी जानता हूँ। राजेश त्रिपाठी जी भी बीमार हैं और राजेश त्रिपाठी जी को बताना चाहता हूँ, जब वो मरेंगे तो चार कुत्ता उनके साथ जाएगा। ऐसी छोटी जो बात लोग करते हैं उनको देखना चाहिए कि इस धरती पे कोई अजर अमर होकर नहीं आया है। और अभी आपने एक बात, हरिशंकर तिवारी अमर रहे, हरिशंकर तिवारी अमर रहे। है वही सुरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है। कोई चलता है पद चिन्हों पे और कोई पद चिन्ह बनाता है। ये जो नारे अभी कुछ थोड़ी देर पहले आपके कानों में पहुंचे होंगे, ये नारे एक ऐसा दौर था 70 के दशक से लेके अब तक, जब हरिशंकर तिवारी के समर्थक सड़कों पे निकलते थे तो बम बम शंकर जय हरिशंकर के नारों से पूरा गोरखपुर गुंजायमान हो जाता था। विगत दिनों पंडित हरिशंकर तिवारी जी का निधन हो गया, जिसके उपरांत यहाँ पे विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। हमारे साथ यहाँ कुछ छात्र और छात्र नेता मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे हरिशंकर तिवारी जी के बारे में और उनका कैसा व्यक्तित्व था। सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद तो नहीं बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि आज विषय बहुत हम लोग के लिए दुखद है। आज उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत ने जो क्षति झेली है, ब्राह्मण शिरोमणि पंडित हरिशंकर तिवारी जी हम लोग के बीच नहीं है। आज हम सभी साथी लोग नम आँखों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। ब्राह्मण शिरोमणि हरिशंकर तिवारी को लोग बाहुबली कहते हैं। मैं बाहुबली का एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। बाहुबल का मतलब है हमारी जितनी भुजाएं हैं उस सब में शक्ति हो जी। जो विपक्षी जो आप आक्षेप लगाते रहते हैं कि बाहुबली मतलब बदमाश, ये सब नहीं होता है। बाहुबली का मतलब, बाहुबली का मतलब हमारे सारे भुजाओं में ताकत है, तभी मैं दूसरों को सपोर्ट कर सकूंगा, तभी मैं समाज के लिए लड़ाई लड़ सकूंगा। अगर मैं बाहुबली ही नहीं और मेरी भुजा खुद नहीं ताकतवर है तो मैं कैसे किसी को सपोर्ट करूंगा, किसी कैसे सहयोग करूंगा। तो आज इन्हीं सब विषयों के साथ बहुत ज़्यादा बोलूँगा नहीं। उनका 27 तारीख को उनका काम है, सभी लोग यहाँ से जाएंगे, वहाँ सम्मिलित होंगे। आज हम लोग नम आँखों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। बहुत धन्यवाद। अभी बहुत उनके देहांत के बाद बहुत विशेष गंभीर मुद्दे पूरे चिल्लूपार विधानसभा या कहीं पूरे प्रदेश में छिड़ा हुआ है। कहीं लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने श्रद्धांजलि नहीं दिया, कहीं राजेश त्रिपाठी जी का पोस्ट वायरल हो रहा है, उन्होंने जो कहा, इस पर क्या विचार है आपके? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी तो हमको बहुत ज़्यादा बोलना नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी तो ब्राह्मण विरोधी काम करते हैं, मैं तो यही जानता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी श्रवण विरोधी काम करते हैं, मैं ये भी जानता हूँ। अब माननीय मुख्यमंत्री जी की किस तरह से बुद्धिमत्ता खराब हो चुकी है कि अगर प्रदेश का एक प्रतिष्ठित परिवार, प्रदेश का एक प्रतिष्ठित नेता हम लोग के बीच नहीं है, अगर आप उसमें शोक संवेदना व्यक्त करते हैं तो आपका क्या घट जाता है, मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी से मुझे और पूरे प्रदेश को अपेक्षा नहीं थी, और पंडित हरिशंकर तिवारी ही नहीं, शरद त्रिपाठी वाले में भी उन्होंने शोक संवेदना नहीं व्यक्त की थी। जी चलिए, और भी लोग हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। राजेश त्रिपाठी जी का पोस्ट आपने पढ़ा होगा, जो चिल्लूपार विधानसभा जहाँ से हरिशंकर तिवारी जी पूर्व विधायक रहे हैं, उनका पोस्ट आपने पढ़ा होगा। एकदम खुलेआम विरोध वो कर रहे हैं हरिशंकर तिवारी जी का। मुक्तिधाम पे उनका जो शव पहुंचा था वहाँ दाह संस्कार, उसको लेकर उस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल से के माध्यम से आपके समस्त दर्शकों को आदरणीय पंडित हरिशंकर तिवारी जी के श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए बताना चाहता हूँ, जो आप राजेश त्रिपाठी की बात की है, ये ऐसे लोग हैं जो छोटी मानसिकता की बात करते हैं। ये तुच्छ लोग हैं और अपनी राजनीतिक रोटियों को चमकाने के लिए ऐसी बात करते हैं। रही बात राजेश त्रिपाठी जी की, तो मैं राजेश त्रिपाठी जी से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि राजेश त्रिपाठी जी भी बीमार हैं और राजेश त्रिपाठी जी को बताना चाहता हूं, जब वो मरेंगे तो चार कुत्ता उनके साथ जाएगा। ऐसी छोटी जो बात लोग करते हैं उनको देखना चाहिए कि इस धरती पे कोई अजर अमर होकर नहीं आया है। और अभी आपने एक बात और कही कि माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में आपने बात की। माननीय मुख्यमंत्री जी शोक संवेदना प्रकट करने की तो बात खत्म करिए। जो व्यक्ति अपने माता जी का, पिताजी के मरने पे शोक संवेदना नहीं प्रकट करता हो, वो संत है, वो उनका व्यक्तिगत है, वो संत है, संत वो सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले चुके हैं। लेकिन एक नेता के तौर पर, एक मुख्यमंत्री के तौर पर, किसी उनके अपने शहर के एक बड़े नेता, देखिए मैं बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, उत्तर प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ब्राह्मण विरोधी हैं। उनके सरकार में सबसे ज़्यादा अगर हत्या किसी की हुई है और ब्राह्मणों की हुई है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं। रही बात, उन्होंने एक छोटा सा ट्वीट नहीं किया। यहाँ पे गोरखपुर जनपद में तमाम ऐसे लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, तमाम ऐसे लोग जो उनके पार्टी के संगठन को अपने खून पसीने से सींचने का काम किया। स्वर्गीय उपेंद्र दत्त शुक्ला जी,
शरद त्रिपाठी जी आप उनके घर पर नहीं गए, एक ट्वीट तक नहीं किए, और अन्य लोगों की मौत होती है तो आप जाके वहाँ शोक संवेदना प्रकट करने की बात करते हैं, और आप सर्वे भवन्तु सुखना की बात करते हैं। कहाँ से सर्वे भवन्तु सुखना की बात यहाँ पे हो जा रही है? व्यक्ति विशेष के लोग राजनीति करते हैं, और ऐसी राजनीति छोटी राजनीति है, ऐसी राजनीति नहीं करना चाहिए लोगों को। और भी लोग हैं हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे। पंडित हरिशंकर तिवारी जी का देहांत हो चुका है, उनके जीवन से क्या कहेंगे और पूर्वांचल के लोगों को उनसे क्या सीखना चाहिए? देखिए, हमारा विश्वविद्यालय है और हमारे विश्वविद्यालय का जो पहचान है प्रदेश में और हिंदुस्तान में, उसमें माननीय बाबा जी का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि बाबा जी इसी विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं, छात्र नेता भी रहे हैं। छात्रों की उन्होंने जब अपनी राजनीति शुरू की तो अपनी राजनीति की जो शुरुआती दौर था वो यहीं विश्वविद्यालय के क्लासरूम से उनकी राजनीति शुरू हुई है। तो उसी के संदर्भ में आज हम सभी विश्वविद्यालय के छात्र यहाँ इकट्ठा होके बाबा जी को श्रद्धांजलि अर्पित किया गया है। और बाबा जी का व्यक्तित्व बहुत बड़ा था, नहीं है, सबको पता है। और बाबा जी ने कि अपने समुदाय, अपने समाज के लिए बहुत सारी चीज़ें की हैं। कि उनसे बड़ा नेता प्रदेश में देखा जाए तो बाबा जी से बड़ा कोई नेता ब्राह्मणों का नहीं था। और माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री जी देहांत के उपरांत यहीं शहर में 4 दिन रहे, पर एक बार भी उनके परिवार वालों के पास एक बार भी सांत्वना व्यक्त करने नहीं गए, एक बार भी छोटा सा ट्वीट कर सकते थे वो भी नहीं किए। तो इससे साफ दिखाई देता है कि माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ब्राह्मण विरोधी हैं। अच्छा, ब्राह्मण विरोधी हैं क्या मुख्यमंत्री जी? जी बिल्कुल, इसमें कोई नकारात्मक बात है ही नहीं, ये पूरी तरह सत्य है। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो केवल एक व्यक्ति विशेष, केवल एक जाति विशेष के लिए उन्होंने वो कुर्सी पे पकड़े हुए हैं। हमारे माननीय प्रदेश के सबसे बड़े नेता, हमारे जन नायक ब्राह्मण शिरोमणि पंडित हरिशंकर तिवारी जी का निधन हुआ, पूरा प्रदेश शोकाकुल हो गया। 27 तारीख को उनका निधन हुआ, पूरे प्रदेश शोकाकुल होकर, गमगीन होकर हम लोगों ने 27 को उनका ब्रह्मभोज, ठीक जी, हम लोगों ने उनके गांव जाके फिर मुक्ति पथ पे हम लोगों ने उनका जो भी है अंतिम संस्कार किया। परंतु आप देख लीजिए, सुबह से शाम हो गई, विगत दिन बीत गए पूरे, लेकिन कहीं भी प्रदेश के बड़े नेता, मैं सीधे नाम लूँगा, भाजपा के जो भी ब्राह्मण नेता अपने आप को बनते हैं कि मैं ब्राह्मण नेता भाजपा का हूँ, उन्होंने पंडित हरिशंकर तिवारी जी को कोई श्रद्धांजलि अर्पित नहीं की। मैं ठीक है, मैं बाकी नेताओं की बात नहीं करूँगा, वो अपनी राजनीति चटकाने में, चाटुकारिता में व्यस्त हैं, परंतु मुख्यमंत्री जी का ये होना चाहिए जिस अवधि पर हैं। लेकिन अगर पंडित जी का अगर यहाँ पे आज वो देन है, तो जितनी भी सरकारें थी, पंडित जी उसमें हर जगह मंत्री के रूप में वहाँ पे थे, 6 बार के विधायक हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए। परंतु ये एक नीच मानसिकता है जिसके बारे में ज़्यादा कुछ उनसे नहीं कहूँगा, बस ये कहूँगा महादेव उनको सद्बुद्धि दें। और आज हम सभी यहाँ पे छात्र, चाहे जो भी समाज के लोग हैं, यहाँ पे पंडित जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि पंडित जी जहाँ भी हों उनकी आत्मा को शांति मिले। और जितने भी हमारे ब्राह्मण समाज के लोग हैं उनको मैं धन्यवाद भी अर्पित करता हूं कि इन्होंने पार्टी दल न देखकर पंडित जी को श्रद्धांजलि अर्पित किया। और कुछ लोग जो पार्टी देख रहे हैं, इसमें भी राजनीति कर रहे हैं, उनके लिए बहुत शोक का विषय, शोक क्या, उनके लिए तो बहुत शर्म की बात है कि अगर इस वक्त इस विषय पे भी वो राजनीति कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उन्हें ना राजनीति में रहने लायक है, न इस प्रदेश में किसी भी स्तर से उन्हें किसी भी जगह जाने के योग्य हैं। ब्राह्मणों को पंडित जी का कितना योगदान है वो शायद अभी तक समझ नहीं पाए, इसलिए। और पंडित जी ने कहीं भी जात पात नहीं देखा, उन्होंने वर्ग विशेष नहीं देखा, हर समुदाय के लिए काम किया है। तो इसमें राजनीति नहीं चटकाना चाहिए था, लेकिन फिर भी जो इसमें राजनीति चटका रहे हैं बहुत गलत बात है। लेकिन फिर भी मैं खुद एक ब्राह्मण हूँ, मैं कोई दल बल नहीं देखूंगा, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि पंडित जी ब्राह्मण थे और मैं उनके साथ सदैव था। और अगर वो आज हम लोग के बीच नहीं है, फिर भी वो हमारे दिलों में सदैव जिंदा रहेंगे। चलिए।